गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम मैथमेटिकल इंडक्शन के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। और हमने आपको बताए थे कि मैथमेटिकल इंडक्शन के दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। और यहाँ पर हम डिविजिबल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, कि मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए और हम ये डिवाइड करने वाले क्वेश्चन किस तरीके से करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए Pn मान लें। लेट Pn 2 to the power 3n minus 1। करने का तरीका बच्चों वही होगा कि हम n इक्वल टू 1 के लिए देख लें, हम चाहें तो n इक्वल टू 2 के लिए देख लें, और n इक्वल टू k के लिए इसको सपोज करके और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव कर दें। ये तरीका है। तो हम यहाँ n इक्वल टू 1 लें, तो अगर हम P1 लें तो हो जाएगा 2 to the power 3 into 1 minus 1, 2 to the power 3 minus 1, तो 2 power 3 8 minus 1 इक्वल टू 7, और 7 7 से डिवाइड हो जाता है। तो देयरफॉर P1 is divisible by 7। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो n इक्वल टू 2 रख के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और हम ये सपोज कर लें अब कि ये n इक्वल टू k के लिए, मतलब p के 7 से डिविजिबल होगा। तो सिमिलरली let pk is divisible by 7। इसका मतलब अगर हम pk लिखें तो बच्चों क्या लिख पाएंगे हम? pk इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 3k minus 1। और इसको हम थोड़ी देर के लिए लैम्डा सपोज कर लेते हैं। तो ये 7 से डिवाइड है, और अब हम देखें कि प्रूव करेंगे कि p के प्लस 1 भी 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव दैट p के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7। अब देखो बच्चों, जरा हम p के प्लस 1 अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? p के प्लस 1 इक्वल टू होगा 2 to the power 3 into k प्लस 1 माइनस 1। और हम इसको लिख दें, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 to the power 3k प्लस 3 माइनस 1, और हम इसको लिख दें 2 to the power 3k इंटू 2 power 3 माइनस 1। इसका मतलब ये आ गया 2 to the power 3k इंटू 2 power 3 का मतलब हो जाएगा 8 और माइनस 1। और बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो 2 power 3k की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 1। 2 power 3k को हम लैम्डा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 power 3k को हम लिख दें लैम्डा प्लस 1 इंटू 8 माइनस 1। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा, अगर हम देखें तो 8 लैम्डा, 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दें 8 लैम्डा प्लस 8 माइनस 1। तो ये हो गया 8 लैम्डा प्लस 7। और अब बच्चों आपको ये समझने की ज़रूरत है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा कि 2 power 3k माइनस 1 को हमने क्या माना था? लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा 7 से डिविजिबल है। तो लैम्डा अगर 7 से डिविजिबल है तो 8 लैम्डा भी 7 से डिविजिबल होगा। मतलब लैम्डा में हम किसी नंबर का भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर का, तो वो 7 से डिविजिबल रहेगा, 7 से विभाज्य होगा। और इसमें प्लस 7 और लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी टर्म, ये 7 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी टर्म 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7।
तो हैंस हम यहाँ लिख दें, हैंस Pn is divisible by 7 for all values of n, for all values of n where n belong to n। तो इस तरीके से बच्चों ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि 7 से ये नंबर डिवाइड हो जाता है। तो मैं अगर एक बार टोटल दोबारा से समराइज कर दें तो यहाँ n = 1 के लेके हमने इसको बता दिया कि 7 से डिवाइड होगा। आप चाहो तो n = 2 लेके भी आप बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और हम सपोज कर लें कि ये pk 7 से डिविजिबल है, तो pk का मतलब ये हुआ, और इसको हम यहाँ लैम्डा सपोज कर लिया। और लैम्डा सपोज करने के बाद अब हम ये बताएंगे कि pk + 1 भी 7 से डिविजिबल है, और उसके लिए हमने यहाँ पर आपको मेथड बता दी थी। यहाँ पर जो एक मेन बात है वो ये है कि 2⁵k को हम क्या लिख लिया है, = लैम्डा माना था, तो -1 इधर जाएगा, उसको हमने λ+1 लिख के और हमने यहाँ पर आपको प्रूव कर दिया कि ये क्वेश्चन 7 से डिविजिबल है, Pn 7 से डिविजिबल है। चलिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिया है कि हमें प्रूव करना है 41⁻n - 14⁻n इज डिविजिबल बाय 27। तो ये 27 से डिविजिबल है, ये हमें बताना है। और बच्चों आप देख रहे होंगे कि NCERT का क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए Pn सपोज कर लें तो Pn हमारे पास हो गया 41⁻n - 14⁻n। और अब हम देखें ये 27 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो फॉर n = 1 P1 अगर हम देखें तो 41⁻1 - 14⁻1, तो 41 - 14 करेंगे तो बच्चों 27 ही आ जाएगा, और 27 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि therefore P1 is divisible by 27। और अब हम इसी तरीके से ये मान लें ये n = k के लिए भी ट्रू होगा, मतलब pk 27 से डिविजिबल होगा। तो नाउ वी लेट pk is divisible by 27, दैट इज pk हम कहते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 41⁻k - 14⁻k ये होगा। और ये 27 से डिविजिबल हमने सपोज कर लिया है, तो इसका मतलब हम इसको कहते हैं 27 लैम्डा, ये सपोज कर रहे हैं 27 लैम्डा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अकेले लैम्डा ले लिया था तो भी चलेगा, वहाँ पर हम 7 लैम्डा भी उसको ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर आप 7 लैम्डा लेंगे तो आसानी से और अच्छे से आपको दिखेगा। इसीलिए हमने इसको 27 लैम्डा लिख लिया है, क्योंकि 27 से डिविजिबल है। तो लैम्डा का मतलब यहाँ कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, और 27 लैम्डा का मतलब दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 27। तो चलिए बच्चों, अब हम ये प्रूव करने वाले हैं कि ये k + 1 के लिए भी ट्रू होगा, मतलब pk + 1 इज डिविजिबल बाय 27 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव दैट pk + 1 इज डिविजिबल बाय 27। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। हम pk + 1 अगर बच्चों लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब है n की जगह k + 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख दें 41⁻k + 1 - 14⁻k + 1। अभी हम इसको यूँ लिख दें 41⁻k इंटू ये जो 1 है उसको हम 41 अलग करके लिख दें, और इसी तरीके से हम लिख दें 14⁻k इंटू 41। और बच्चों अब हम यहाँ से इस जगह से 41⁻k की वैल्यू अगर हम निकालें
क्या निकलेगी 27 लैम्डा, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हम 41 टू दी पावर k की जगह लिखने वाले हैं 27 लैम्डा प्लस 14 पावर k। इतना लिख दिया हमने ये ट्रांसफर करके इसकी जगह। तो अभी 41 इंटू में बना रहा तो 41 माइनस 14 पावर k इंटू 14। तो अभी हम 41 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 27 लैम्डा, ये हो जाएगा 41 इंटू 14 टू दी पावर k, 41 इंटू 14 टू दी पावर k माइनस 14 इंटू 14 टू दी पावर k। ये आ रहा है बच्चों 27 इंटू 41 लैम्डा प्लस यहाँ 14 पावर के कॉमन लेंगे और 14 1 में से 14 माइनस करेंगे तो ये भी बचेगा 27 इंटू 14 टू दी पावर के। और अब अगर हम यहाँ से 27 कॉमन ले लें तो अंदर बचने वाला है 41 लैम्डा प्लस 14 टू दी पावर के। तो नो प्रॉब्लम, ये 27 का मल्टीपल आ गया, 27 का मल्टीपल आ गया, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो 27 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ये 27 का मल्टीपल है। तो हम बोलेंगे क्लियरली pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 27। तो hence Pn is divisible by 27 for all values of n, for all values of n where n belongs to n। इसका मतलब ये है कि Pn हमारा 27 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा, चाहे n की वैल्यू कोई भी हो, लेकिन n की वैल्यू कोई भी होगा मतलब क्या है कि n बिलोंग टू n, मतलब n नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। तो n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये Pn 27 से हमेशा डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 10 टू दी पावर 2n माइनस प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये 11 से डिविजिबल है ये बताना है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको Pn सपोज कर लें। तो 10 टू दी पावर 2n माइनस 1 प्लस 1, ये बच्चों Pn है और हमें बताना है कि 11 से डिविजिबल होगा। तो हम n इक्वल टू 1 के लिए देखें, for n इक्वल टू 1 P1 इक्वल टू 10 टू दी पावर 2, n की जगह 1 रखने वाले हैं, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 10 टू दी पावर 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो प्लस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि therefore P1 इज डिविजिबल बाय 11। P1 11 से डिविजिबल है, विभाज्य है। अब हम बात करें, हम सपोज कर लेंगे इसको k के लिए, हम चाहें तो बार बार कह रहे हैं n इक्वल टू 2 के लिए और प्रूव करके बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा करना है, क्वेश्चन वैसे ही लंबा हो जाता है, इसलिए 1 के बाद हम सीधे ये सपोज कर लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। नाउ लेट Pk इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर Pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से n की जगह k रख दें हम, तो 10 टू दी पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये हमने ऊपर ही लिख दिया है Pk डिविजिबल बाय 11। और इसको बच्चों हम पिछले क्वेश्चन की तरीके से 11 लैम्डा सपोज कर लेंगे, क्योंकि 11 से डिवाइड हमने बोल दिया है, इसलिए हम इसको बोले 11 लैम्डा। चलिए, और अब हम ये प्रूव करने वाले हैं
कि pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे ये देखेंगे हम। नाउ वी विल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। चलिए देखते हैं। तो pk प्लस 1, pk प्लस 1 का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर हम n की जगह k प्लस 1 रख दें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये होगा 10 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। तो 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। और अब हम इसको अलग अलग कर दें तो इसको लिख दें 10 टू द पावर 2k इंटू सॉरी प्लस 1 बचेगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा प्लस 1। तो 10 टू द पावर 2k इंटू 10 और प्लस 1। और अब बच्चों यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हम और यहाँ पर एडजस्ट करें इसको, उसके बाद हम 11 लैम्डा लिखें। इसको हम यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमें वैल्यू लानी है 2 टू द पावर k। तो 2 टू द पावर k की वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा माइनस 1 और यहाँ बचेगा इंटू में 10। चलिए बच्चों तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें 2k माइनस 1 बनाना है। तो 2k तो बच्चों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिलने वाली है, 10 टू द पावर 2k माइनस 1। और अभी हमारे पास यहाँ है क्या, 10 टू द पावर 2k। तो हम यहाँ 10 टू द पावर 2k माइनस 1 बनाना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखें 10 टू द पावर 2k अपॉन 10 और इसके साथ अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 10। ये बच्चों एडजस्टमेंट थोड़ा सा हम कर रहे हैं जिससे कि हम यहाँ पर 10 टू द पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू रख पाएँ। तो अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2k माइनस 1 इंटू 100 और प्लस 1। और अब बच्चों यहाँ से 10 टू द पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू हम क्या रख दें, 11 लैम्डा माइनस 1। तो यहाँ हम रख देते हैं 11 लैम्डा माइनस 1 इंटू 100 प्लस 1। तो अभी ये हो जाएगा बच्चों 11 लैम्डा इंटू 100 माइनस 100 प्लस 1। तो अभी ये हो गया 11 लैम्डा इंटू 100 माइनस 99। तो हमें यहाँ पर 11 से डिविजिबल बनाना है तो 11 यहाँ आ रहा है कॉमन। 11 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बच्चों हो जाएगा 100 लैम्डा माइनस 9। नो प्रॉब्लम, ये पूरा का पूरा इसका 11 का मल्टीपल बन गया। अब ब्रैकेट में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट में क्या लिखा है वो 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं therefore pk plus 1 is divisible by 11, hence pn is divisible by 11 for all values of n, for all values of n where n belongs to n। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि ये Pn किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 11 से डिविजिबल होगा। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और इसमें है 4 टू द पावर n प्लस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9। हमें ये 9 से डिविजिबल है ये प्रूव करना है। तो हम इसको Pn ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। Let Pn इक्वल टू 4 टू द पावर n प्लस 15n माइनस 1। और ये हमें 9 से डिविजिबल बनाना है, बताना है
तो यहाँ पर हम ले लें फॉर n इक्वल टू 1, तो P1 क्या हो जाएगा बच्चों 4 to the power 1 प्लस 15 into 1 माइनस 1, तो 4 प्लस 15 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 18, और हमें मालूम है कि 18 इज डिविजिबल बाय 9, 18 में 9 का डिवाइड हो जाता है, तो देयरफॉर P1 इज डिविजिबल बाय 9। अब हम सपोज कर लें कि ये Pk मतलब n इक्वल टू k लेके चले, तो Pk इज डिविजिबल बाय 9। नाउ दैट Pk इज डिविजिबल बाय 9, तो Pk बच्चों यहाँ पर क्या होगा, n की जगह k रख दें तो 4 पावर k प्लस 15k माइनस 1, ये बनेगा Pk, और इसको हमने 9 से डिविजिबल बताया है, तो हम इक्वल टू 9 लैम्डा इसको सपोज कर लेंगे, और अब हम k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करके बताएंगे। इसका मतलब हम ये बताने वाले हैं कि Pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ लिखेंगे हम नाउ वी विल प्रूव दैट Pk plus 1 is divisible by 9, मतलब Pk plus 1 9 के डिवाइड होगा, ये हम प्रूव करें। तो चलिए देखते हैं Pk plus 1 क्या होगा। यहाँ पर हम n की जगह Pk plus 1 k plus 1 लग दें तो हो जाएगा 4 to the power k plus 1 प्लस 15k plus 1 माइनस 1, इसको हम बच्चों लिखते हैं 4 to the power k इंटू 4 प्लस 15k प्लस 15 माइनस 1, और बच्चों यहाँ से हम 4 पावर k की वैल्यू रखें, तो ये दोनों इधर ट्रांसफर कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 4 तो यहाँ इंटू में है, और 4 पावर k की वैल्यू अगर हम रखें तो हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 15k प्लस 1, बाकी जैसा है वैसे ही लिखा है हमने, प्लस 15k प्लस 14, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 9 लैम्डा माइनस, अभी मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं, 4 इंटू 15k प्लस 4 प्लस 15k प्लस 14। अब देखते हैं कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 लैम्डा माइनस 60k प्लस 15k प्लस 18, तो 36 लैम्डा माइनस 45k प्लस 18, और यहाँ से अगर हम देखें तो 9 कॉमन हमारा निकल आएगा, तो 4 लैम्डा माइनस 5k प्लस 2, तो डेफिनेटली दिस विल बी डिवाइड बाय 9, क्यों, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 9, ये पूरा का पूरा 9 का मल्टीपल है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है डिपेंड अब नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल 9 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं therefore Pk plus 1 is divisible by 9, hence Pn is divisible by 9 for all values of n, for all values of n where n belong to n, मतलब कि हमारा Pn n के सभी नेचुरल नंबर्स के लिए 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n x प्लस y से डिवाइड होगा, ये हमें प्रूफ करके बताना है, तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 P1, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए Pn मान लेते हैं स्टार्टिंग में, लेट Pn इक्वल टू x पावर 2n माइनस y पावर 2n
तो अब अगर हम फॉर n इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो P1 हो जाएगा बच्चों x पावर 2 इंटू 1 माइनस वाई पावर 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और यहाँ अगर हम देखें तो ये x प्लस वाई इसके साथ मल्टीपल में आया है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। Therefore, P1 is divisible by x प्लस वाई। अब हम बात करें बच्चों कि ये हम सपोज कर लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, तो लेट Pk is divisible by x plus y। Pk x प्लस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब ये होगा कि Pk को हम यहाँ कहें तो n की जगह k रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k। और ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो इसको हम लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई लिख दें इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई से डिविजिबल हमने मान लिया है, तो लैम्डा उसका हमने एक मल्टीपल यहाँ पर ले लिया। और अब हम ये प्रूव करें, नाउ वी विल प्रूव दैट Pk plus 1 is divisible by x plus y। ये हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए जरा, हम यहाँ पर Pk plus 1 लेके चलें तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर n की जगह k plus 1 लग गए तो x टू दी पावर 2 इंटू k plus 1 माइनस वाई टू दी पावर 2 इंटू के प्लस 1, और ये हो जाएगा x पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम x पावर 2k की वैल्यू देखें तो ये y पावर 2k दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ हम x पावर 2k की वैल्यू रख रहे हैं, तो लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई टू दी पावर 2k। ये तो हमने x पावर 2k की जगह रखा और इंटू एक्स स्क्वायर, और बाकी आगे जो चल रहा है वो वैसा तो वैसे ही चलता रहेगा। चलिए हम एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 2k। और अब हम पीछे वाले दोनों टर्म में से y पावर 2k ले लें कॉमन, y पावर 2k कॉमन अंदर आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब ये आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई पावर 2k, और इसके हम फैक्टर कर लें तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हम यहाँ ले लें कॉमन, अंदर हो जाएगा बच्चों लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू दी पावर 2k। तो डेफिनेटली एक्स प्लस वाई आगे निकल आया है, और उसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर कुछ भी बना रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस वाई यहाँ पर मल्टीपल में है, तो इसलिए पूरा का पूरा x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर Pk plus 1 is divisible by x plus y, hence Pn is divisible by
all values of n where n belongs to n। इसका मतलब ये जो Pn है वो n की सभी नेचुरल वैल्यूज के लिए डिविजिबल होगा। तो बच्चों आज हमने आपको ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन भी बता दिए हैं और यहाँ पर दो कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। तो ये इंडक्शन मेथड के अब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस बुक में से, रेफरेंस बुक में से या टेक्स्ट बुक में से कर सकते हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आप इन क्वेश्चन को स्मूथली कर पाएंगे। थैंक यू। ये बंद कर